हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित MCQs लेकर के आए हैं, जो कि व्यापम में आने वाले आगामी एंट्रेंस एग्जाम जो भी हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन और इसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब भी शायद जानते होंगे इसका जवाब। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एलन ट्यूरिंग, सेकंड चार्ल्स बेबेज, थर्ड स्टीव जॉब्स, फोर वॉन न्यूमैन। तो इसका जो आंसर है सेकंड नंबर, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आप लोग यदि पता है आपको तो कमेंट करिए, जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप। एटलस, विंडोज, लाइनेक्स, एनिएक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, हो सकता है इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछने एग्जाम में आ जाए कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिएक जो प्रथम कंप्यूटर था उसका आविष्कार कब हुआ? तो एनिएक जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका आविष्कार कब हुआ, इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा सेकंड नंबर, जो कि 1945। एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार 1945 में हुआ था। सेकंड नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर, विंडोज क्या है? तो विंडोज, आप यदि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है। अ, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है ये, हार्डवेयर नहीं है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर है इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां होती हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियां ये से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको आपको अच्छे से, इसका जब आप थ्योरी पढ़ते होंगे तो अच्छे से इसका जो जनरेशन होगा आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, या अच्छे से देख लीजिएगा कौन से ईयर में कब कब क्या क्या यूज हुआ था। तो इसमें मैं एक ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती हैं, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ये पांच पीढ़ियां, आंसर जो थर्ड ऑप्शन है, पांच पीढ़ियां हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो फर्स्ट जनरेशन, जिसको पीढ़ी मतलब जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो हुआ था, फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 तक का ये फर्स्ट जनरेशन था। और सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 तक ये सेकंड जनरेशन था। और थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1971 तक का था। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक का। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट ऑनगोइंग अभी जो चल रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है, इसकी जो पीढ़ी है वो चल रही है। तो इसको आप याद कर सकते हैं और याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है इसका, सिद्धार्थ। इसको याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 15 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन है 17 जनवरी, 7 जुलाई, 2 दिसंबर। इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर का,
2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक बार याद इसको आप रख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये काम आएगा। ठीक है, कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 8वां। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? जैसे अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो जनरेशन है 5 जनरेशन, उस उन पांचों जनरेशन में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, वो अलग अलग चीजें थी। इसमें से है वो, इसकी जो थ्योरी आप देखेंगे तो इसमें आप याद रख लेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकेंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था। तो उससे आप इजी इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर पीढ़ी है, वो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो थर्ड ऑप्शन है इसका, वैक्यूम ट्यूब इसका सही आंसर है। और मैं और भी बताना चाहूंगा आपको, जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी जिसको बोलते हैं, ये उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इसको आप याद रख लेंगे, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में क्या था? थर्ड जनरेशन में आईसीज, आईसीज उस टाइम में यूज होता था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था, ये माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में आईसी का, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ये तो सभी जनरेशन का इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपका आंसर। और फिफ्थ जनरेशन में एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी जो चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन एआई, आप लोग सुने होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हर जगह एआई चल रहा है, एआई चल रहा है। आगे इन फ्यूचर में ही कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांतिकारी आने वाली है और आ रही है निरंतर, कुछ ना कुछ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो एआई जो अभी जो जनरेशन चल रहा है और फ्यूचर का, वो एआई जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? सेकंड जनरेशन, अभी जैसे मैं आपको बताता था, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में क्या था, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तो मैं एक इसका अलग अलग से सेपरेट क्वेश्चन बना दिया हूँ, ताकि आपको थोड़ा एक बार इसको याद भी कर लेंगे, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था? थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया जाता था? तो थर्ड जनरेशन में आपको मैं बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको, आईसी चिपसेट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। चौथी पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता था? तो चौथी पीढ़ी में आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चौथी पीढ़ी में, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है इसका। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, करेक्ट आंसर 4 नंबर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करिए, आशा है आपको पता होगा। पीसी प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल काउंटर, प्रोग्राम कंप्यूटर। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है पर्सनल कंप्यूटर, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत ही आसान सा एक ये सवाल है, लेकिन क्वेश्चन तो आसान लगते हैं हमको, लेकिन जब हम इसका आंसर टिक करने जाते हैं ना, तो हमको कंफ्यूजन होता है। गणना करने वाला, हमको ये भी लगता है कि कंप्यूटर तो गणना करता है, तो ये भी सही आंसर हो सकता है। कामकाजी है, संगणक, तेजी से काम करने वाला, सभी ऑप्शन है करता है, लेकिन जो हिंदी नाम है इसका क्या है? संगणक। करेक्ट आंसर है 13 का सेकंड नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से लेजर क्या है? लेजर आप लोग सुने होंगे नाम, कि लेजर क्या होता है। ठीक है, लेजर क्या है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। लेजर क्या है? आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है, लेजर एक प्रकार का प्रिंटर, जैसे आप सुने होंगे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इसी प्रकार ये लेजर एक क्या है? प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। और इसमें अक्सर
हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इसके एग्जाम्पल जब हमको पूछे जाते हैं तो हम इसको गलत टिक कर देते हैं अक्सर। हमको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि डाटा अंदर को प्रविष्टि करने का कोई जो उपकरण होता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। डाटा को कंप्यूटर में अंदर प्रविष्टि करने का इनपुट होता है, और डाटा को जो बाहर निकाला जाता है दिखाने वाला उपकरण होता है, दिखने वाला उपकरण होता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कीबोर्ड अंदर या बाहर क्या होता है बताइए आप लोग। माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, बताइए इसमें कि आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या होता है, इनपुट आउटपुट, माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर इसका आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या होता है, आउटपुट। ये आउटपुट एक डिवाइस मतलब आउटपुट फिजिकल रूप से हम इसको देखे हैं तो प्रोजेक्टर का यूज के क्या करते हैं हम लोग, कोई पिक्चर वगैरह ग्राफिक्स डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। बाकी जैसे जो कीबोर्ड है इसमें हम टाइप करते हैं, कोई भी बटन दबाते प्रेस करते हैं तो इनपुट प्रोसेस लेके वो अंदर वो हमको डिस्प्ले देता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। सेम उसी के जैसे माउस भी है, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब अंदर की चीजें हैं इनपुट करने के लिए। तो आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, प्रोजेक्टर। करेक्ट आंसर थर्ड नंबर 15 का। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब इनपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, बताइए आप लोग। मॉनिटर, प्रिंटर, 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, करेक्ट आंसर है इसका स्कैनर। जो कि देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर ये अभी देखे थे हम लोग, ये आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, इससे आउटपुट निकलता है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है। तो इनपुट डिवाइस के कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। हेडफोन ऑडियो सुनने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइस में क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, इमेज इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसमें से आप बता दीजिए क्या है, डॉट वेव, डॉट एमपीजी, डॉट MP4, डॉट जेपीजी, डॉट MP3। ठीक है, इमेज फाइल। करेक्ट आंसर इसका है जेपीजी। ठीक है, जेपीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। जॉइंट पिक्चर, सॉरी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। इसका जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वेव, डॉट वेव, ये भी एक डॉट, जैसे किसी भी फाइल के स्टार्टिंग में डॉट लगता है जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, कि इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट वेव, डॉट MP4, डॉट JPG, डॉट MP3। ठीक है, तो डॉट वेव जो है ये एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये जो हाई क्वालिटी में इसका होता है WAV, वेव फॉर्म होता है। ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट जो है MP4, इसका जो फुल फॉर्म होता है MP4, आप लोग अक्सर सुने होंगे। MP4 क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPG। ठीक है, MP3 क्या होता है, लो क्वालिटी का ऑडियो। ठीक है,
ये लो क्वालिटी का ऑडियो है और वेव है उच्च क्वालिटी हाई क्वालिटी का। ठीक है। MP4 का कौन सा फॉर्मेट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ यहाँ पे MP4 किस चीज का फाइल फॉर्मेट है। तो ये क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट है MP4। ठीक है। इसमें ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स जो होते हैं, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये चीज इन्वॉल्व इसमें रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एंटीवायरस है। ठीक है। यूट्यूब क्या है? बताइए। तो यूट्यूब विंडोज, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर। विंडोज 19 का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज। विंडोज में अभी आप कई प्रकार के विंडोज हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारे जो जनरली यूज करते हैं हम 7 के बाद 7, 10, 12 ये सब जो विंडोज के वर्जन है वो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है। तो बताइए कि निम्न में से एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DBMS क्या है? लाइनक्स, MS DOS, MS विंडोज, MS विंडो, ये भी विंडोज अभी मैं हम लोग आंसर देखे थे। तो MS विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से क्या नहीं है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज है, DBMS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी मीन्स, बताइए। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। ठीक है। कौन कौन से अंक होते हैं आप लोग बताइए? 0 और 1। करेक्ट आंसर 2, 0 और 1। इसको आप याद रखिएगा, आगे भी आपको काम आएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? हमारे हमारा जो दिमाग है कहाँ रहता है? मस्तिष्क, है ना? वहां से सारा गतिविधि होता है। वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो कहाँ पे होता है? रोम में, CPU, रैम, CD ड्राइव। सही आंसर बताइए, कमेंट करिए। करेक्ट है, लॉक कर दिया जाए। ओके। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से रीडिंग होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ से भी रीड होता है लेकिन रैंडम कुछ समय के लिए यहाँ पे। ठीक है। CD ड्राइव, CD ड्राइव में एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, उससे हम जो भी पिक्चर वगैरह डाटा रखते हैं उसमें। ठीक है। करेक्ट आंसर है CPU। CPU का पूरा नाम क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, है ना? कमेंट करिए। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर, 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? बताइए आंसर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये, यूटिलिटी भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का खोज कब किया गया था? ठीक है।